हालात हैं यहाँ पे कृषि को लेकर, और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहाँ पर हुई उन लोगों का जरूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोग जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने कितनी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जो रोस्टर ड्यूटी पे डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अपने निजी क्लिनिक पे संभवतः वो लोग जरूर मिल जाए। तो ये दर्शाता है भैया कि बिहार सरकार की क्या सोच है। और ये तमाम वही विषय हैं जो बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत का संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, कई ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सरकार की सूची में डालता है, जिसमें स्वास्थ्य पूरी तरीके से, जिसमें शिक्षा पूरी तरीके से, जिसमें किसानों के विषय पूरी तरीके से। ऐसे में सिंचाई को लेकर जो उदासीन रवैया यहाँ के प्रशासन का है, ये दर्शाता है कि अधिकारी पूर्णतः मुख्यमंत्री जी की सोच का प्रतिबिंब करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता बिहार में विकास से, वैसे ही उनके अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता कि जमुई जिले की जनता जिए या मरे। वो बंद कमरे में बैठ के अपने कागज आपके सामने दर्शा देंगे। आप वो रिपोर्ट देखिएगा जो हमारे पास जो पेश की गई है, उसके हिसाब से इससे ज्यादा खुशहाल जिला कोई नहीं हो सकता। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से बिहार से ज्यादा खुशहाल प्रदेश कोई नहीं हो सकता। जबकि रह रहकर कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो सामने आती है, जिसपे अगर हम लोग तत्परता ना दिखाएं, हम लोग के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के तौर पर जाकर अगर इन लोगों के गलत कार्यों का अगर निरीक्षण ना करें और इनको जवाबदेह ना बनाएं, तो आज की तारीख में बिहार के हालात वैसे ही इतने बदतर हैं, बद से बदतर और हालात हो जाए अब जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है। पर बहरहाल हम लोग लगे हुए हैं निरंतरता में दिशा की बैठक के माध्यम से और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द तमाम विकास के जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग गति दें। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने 2047 का रखा है, देश को एक विकसित राज्य बनाने का, देश को एक विकसित देश बनाने का। और हमारा देश तभी विकसित बनेगा जब देश का हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, और जिसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गतिरोधक बिहार है। बिहार को जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार तो वैसे नहीं बढ़ पाया। बिहारियों को देखिए हर क्षेत्र में आगे, मीडिया हाउसेज में आप जाकर देखिए बिहारी सबसे ऊंचे पदों पर हैं, आप अस्पतालों में जाकर देखिए एचओडी वहाँ पे बिहारी हैं, बिजनेस हाउसेज में जाकर देखिए सीओ सीएफओ वहाँ पे बिहारी हैं, आप हर एक क्षेत्र में देखिए, नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स सबसे ज्यादा बिहारी। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया भैया? क्यों पलायन होता है बिहार से? बच्चों की देखिए कोटा में क्या हालत हो रही है, किस तरीके से वहां पे कोटा में बच्चे जा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, और वो आत्मदाह करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है भैया मेरे बच्चों को कोटा? क्यों पटना या जमुई या भागलपुर या मुजफ्फरपुर, क्यों ये शहर एजुकेशनल हब नहीं बन सकते? पर उस दिशा में कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए जब 2047 में हम लोग विकसित देश के निर्माण की हम लोग बात करते हैं, जरूरी है बिहार जैसे राज्य भी। और ऐसे में बिहार के नेतृत्वकर्ताओं को, नीति निर्धारकों को जात पात धर्म मजहब से उठकर और दलगत राजनीति से उठकर जरूरी है कि लोग देश के हित में फैसला लें, नेशन को सबसे आगे रखकर, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ये लोग काम करें, तभी हम लोग अपने प्रदेश को भी विकसित बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाएंगे। सीएम दिल्ली गए, नीतीश कुमार दिल्ली गए, और मीडिया से ये खबरें आ रही हैं उनको तवज्जो न मिला केजरीवाल से, न ही अगर किया जाए तो खड़गे से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई अब हमको नहीं पता कि हकीकत क्या है क्या नहीं। बार बार हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आंख दिखाने गए थे, जानकारी तो यही दी गई थी। आंख उन्होंने अस्पताल में भी दिखाई, और आंख उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जब वो श्रद्धेय अटल जी की समाधि पर जब वो गए। मुख्यमंत्री जी को इतने सालों में तो याद नहीं आई अटल जी की, आज उनको पुनः अटल जी की याद आ रही है। ये अविश्वास है। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अविश्वास पैदा करती है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन की इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नेताओं को वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको वो याद करते हैं।
तो भाई आप जिस गठबंधन में रहते हैं उसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे, तो आपको लेकर एक अविश्वास का माहौल हर गठबंधन में उत्पन्न होगा। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा